हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मोशन एजुकेशन। मैं मुकेश कुमार नागर आप लोगों के लिए लेके आया हूं जो हिंदी ग्रामर नहीं संस्कृत ग्रामर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मतलब ये दोनों में ही, हिंदी में भी आता है वैसे, लेकिन हिंदी में क्या है कि वो हिंदी लैंग्वेज में लिखना होता है, लेकिन संस्कृत में हम लोगों को इस टॉपिक में संस्कृत लैंग्वेज में लिखना होगा। ठीक है, तो आप लोग इस तैयारी के लिए आप लोगों को पेन और नोटबुक साथ में लेके बैठना है और जो जो बातें यहाँ पर बताई जाती है उन बातों का अच्छे से ध्यान रखना है और जो भी यहाँ पर समझाया जाता है उसे आपको नोट करते हुए चलना है। मतलब कहने का मतलब यह हुआ कि आप लोग जो है अपनी नोटबुक में इन चीजों को जरूर लिखें ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छा करने का मौका मिले, ताकि आपके मार्क्स जो है इसके नहीं कटें और पूरे में से पूरे मार्क्स आप लोगों को मिले। इसलिए आप लोगों को ये जो वीडियो है ये इसको अच्छी तरह से देखना है और अच्छी तरह से आप लोगों को नोट डाउन करना है, अपने पेन और नोटबुक से साथ में लेकर जरूर इसको देखिएगा। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी कड़ी में कि यहां पर हम लोग क्या करने वाले हैं। बहुत जबरदस्त तरीके से हम लोग जो है चित्र आधारित वर्णन है, चित्र जहां पर दिया होगा, जहां पर एक पिक्चर दी होगी और उस पिक्चर के ऊपर हमें 5 से 7 सेंटेंस यानी कि 5 से 7 सेंटेंस हम लोगों को लिखने होते हैं। और किस में लिखने होते हैं? संस्कृत में लिखने होते हैं। आप लोगों को पता होगा कि संस्कृत जब लिखी जाती है उनमें किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है, यानी कि आप लोग जो है जो कर्ता होता है और जो क्रिया होती है उसको सेम रखना होता है। आपको पता है जो कर्म होता है उसको कारक के अनुसार लिखना होता है। इन बातों का आप लोगों को ध्यान रख करके पूरे के पूरे सेंटेंस बनाने होते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि चित्र आधारित जो वर्णन हम लोग करते हैं उनमें किन किन बातों का ध्यान हमें रखना होता है। इन बातों को ही फॉलो करते हुए आप लोग क्या करोगे? चित्र आधारित वर्णन कर पाओगे, बहुत अच्छी तरह से कर पाओगे। चलिए हम लोग बढ़ते हैं, क्या क्या बातें यहां पर हम लोगों को याद रखनी है चित्र आधारित वर्णन करने के लिए। देखिएगा यहां पर परिचय हम लोगों को करना है। चित्र आधारित वर्णनम चित्रों के आधार पर लिखा जाने वाला अनुच्छेद या कथांश होता है। अर्थात चित्र वर्णन में कोई भी सामान्य चित्र देकर उसका वर्णन करने को कहा जाता है। एक वहां पर चित्र दे दिया जाता है, कोई भी एक सामान्य सा चित्र दे दिया जाता है, बहुत सिंपल सा चित्र होता है। आप लोगों को उसमें बहुत कुछ ऐसा नजर आएगा कि यहां पर एक बच्चा कुछ कार्य कर रहा है या कोई स्कूल का वहां पर चित्र दे दिया, कोई कंप्यूटर चलाता हुआ व्यक्ति का चित्र दे दिया और उसके आधार पर आप लोगों को क्या करना होगा? 5 से 7 वाक्य आप लोगों को वहां पर लिखना होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या क्या बातें हैं यहां पर। ये वर्णन मंजूषा, मंजूषा का मतलब क्या होता है? एक बॉक्स आप लोगों को दे दिया जाएगा और उस बॉक्स के अंदर आपको जो है 5 से 7 सेंटेंस बनाने के लिए एक शब्द वहां पर मिल जाएंगे और उन शब्दों का प्रयोग करते हुए आपको क्या करना होगा? उस मंजूषा के आधार पर, उन शब्दों के आधार पर आप लोगों को सेंटेंस का निर्माण करना होगा, सेंटेंस को बनाना होगा। चलिए देखते हैं आगे क्या है। दिए गए शब्दों की सहायता से करना होता है। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए शब्दों के वाक्य प्रयोग का गहन और निरंतर अभ्यास छात्रों द्वारा किया जाना चाहिए। सबसे मेन बात यह है वाक्य प्रयोग का गहन और निरंतर अभ्यास हम लोगों को करना है। कहने का मतलब है आप लोगों को मैं पहले ही बता चुका हूं कि जो भी सेंटेंस बनाए जाते हैं उसमें कर्ता, क्रिया और कर्म का बहुत बड़ा रोल होता है। कर्ता जिस भी वचन और जिस भी पुरुष का होता है, क्रिया भी उसी पुरुष और उसी वचन के होनी चाहिए। कारक का जो हम लोग प्रयोग करते हैं उसके आधार पर हमारा कर्म होना चाहिए। कहने का मतलब यह हुआ जो कर्म का प्रयोग हम लोग वहां पर करेंगे वो कारक के अनुसार होना चाहिए। आप लोगों को ये सारी बातें ध्यान रखनी है। स, साकम, सार्धम, समम के योग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है, ये सारी चीजें रुच धातु के योग में कौन सी धातु का प्रयोग, कौन सी क्रिया का प्रयोग होता है। मतलब आप लोग जो है जो भी कारक के अंदर बताया जाता है उन बातों का फॉलो करते हुए आप लोगों को सेंटेंस बनाने होते हैं। देखिएगा आगे क्या क्या बातें और हैं। यहां पर सामान्य निर्देश दिए गए हैं। चित्र वर्णन करते समय निम्न बातों का आप लोगों को ध्यान रखना होता है। चित्र वर्णन में एक ही भाव अथवा विचार प्रस्तुत होना चाहिए। आप लोग जो भी विचार वहां पर ले रहे हो, आप लोग जो भी विचार वहां पर ले रहे हो उन विचारों को एक ही भाव में रखना है, एक ही विचार में रखना है। आगे
भूमिका एवं उपसंहार नहीं होना चाहिए। आप लोगों को यहाँ पर कोई भी भूमिका नहीं बांधनी है, आप लोगों को यहाँ पर कोई भी उपसंहार नहीं देना है, निष्कर्ष आप लोगों को नहीं निकालना है। विषय का प्रारंभ शीघ्र ही करना चाहिए। जो भी हमें लिखना है उसे डायरेक्ट लिखना शुरू करना है हम लोगों को। जो पहला शब्द दिया हुआ है मंजूषा के अंदर, उनका प्रयोग करते हुए वाक्य बनाना शुरू कर देना चाहिए। कोई भी भूमिका प्रस्तावना यहाँ पर नहीं लिखनी है। इस बात का आप लोग अच्छे से ध्यान रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाक्य आपस में संबंध होने चाहिए। जिन वाक्यों का प्रयोग हम लोग कर रहे हैं वो आपस में मेल खाने चाहिए, आपस में उनका संबंध होना चाहिए, आपस में उनके विचार मिलने चाहिए, आपस में एक दूसरे को क्रॉस करने चाहिए। इन बातों का ध्यान हमें अच्छे से रखना होगा। आगे बढ़ते हैं। विशेषता वाक्यों में रोचकता होनी चाहिए। जो सेंटेंस हम लोग लिख रहे हैं वो बहुत ही रुचिपूर्ण होने चाहिए। मतलब जो पढ़ते समय उस एग्जामिनर को जो कॉपी चेक कर रहा है उसको बहुत अच्छे लगने चाहिए। आप लोगों को वहां पर अच्छे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, अच्छी क्रियाओं का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन मंजूषा में जो शब्द दिया गया है उसको भी हमें हेल्प के रूप में लेना होता है। तो माय डियर बच्चों, ये चीज आप लोगों को अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। आगे बढ़ते। भाषा सरल सुबोध होनी चाहिए। भाषा का प्रयोग कैसा होना चाहिए? भाषा का प्रयोग यहां पर सरल सुबोध और प्रभायुक्त होनी चाहिए। प्रभायुक्त का मतलब होता है उसे हम लोग स्पीड से पढ़ सकते हैं, स्पीड से समझ सकते हैं। ऐसी भाषा का प्रयोग हमें वहां पर करना ही होता है। अगर मान लीजिए आप लोगों ने कठिन शब्दों का प्रयोग किया और वाक्य को आप सही तरह से नहीं बना पाए तो फिर क्या हो जाएगा? वाक्य गलत हो जाएगा। संस्कृत के शब्द अगर आपको उस समय याद नहीं आए तो भी बड़ी दिक्कत हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाक्य बहुत बड़े नहीं होने चाहिए। बहुत छोटे छोटे वाक्य को आप लोगों को सोचना है। बहुत छोटे वाक्य आपको वहां पर रखने हैं। मतलब कहने का मतलब ये हुआ, बहुत ही छोटे वाक्यों का प्रयोग आपको वहां पर करना होता है। आगे बढ़िए। वाक्य अधिक छोटे भी नहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि 2 शब्द के वाक्य बना दिया, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। चित्र का वर्णन मंजूषा में दिए गए शब्दों की सहायता से ही करना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, चित्र का जो वर्णन है वो मंजूषा जो बॉक्स है उसमें दिए गए शब्दों की सहायता से आप लोगों को करना होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। मतलब आपको मैं ये बता दूं, जो उस बॉक्स के अंदर जो शब्द दिए गए हैं उनके आधार पर ही आपको वर्णन करना होगा। समझ गए? बहुत बढ़िया। मंजूषा के शब्दों का प्रयोग चित्र के अनुसार ही करना है। जो मंजूषा में जो शब्द दिए गए हैं वो चित्र के अनुसार ही आप लोग प्रयोग करेंगे। आगे है। चित्र को ध्यान में रखकर शब्दों के लिंग, वचन और पुरुष परिवर्तन किया जा सकता है। आगे है। चित्र वर्णन में उसका केंद्रीय भाव अथवा शिक्षा आवश्यकता अनुसार प्रारंभ या अंत में देना चाहिए। ठीक है। आगे अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर चित्र वर्णन। हमारा यहाँ पर एक क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, निम्नांकित चित्र दृष्ट्वा प्रदत्त संकेताया सायं स विद्यालय से विषय सप्तवाक्यनम लिखितु। कहने का मतलब यह है, आप लोगों को यहाँ पर एक ये विद्यालय का चित्र दिखाया जा रहा है। इस विद्यालय के चित्र को देख करके आप लोगों को 7 वाक्य क्या करने हैं? लिखने हैं। एक विद्यालय का चित्र आप लोगों को वहां पर मिलेगा और उसको देखते हुए आपको 7 सेंटेंस लिखने होंगे। ये आप लोगों को यहाँ पर मंजूषा दी हुई है। मंजूषा आप लोग इस तरह से लिख लें इसको। ये मंजूषा आप लोगों को यहाँ पर दी हुई है। ये क्या होता है, फ़ॉन्ट की वजह से हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये मंजूषा दी हुई है। यहाँ पर शब्द दिए गए हैं, ग्रामस्य मध्ये, विशन्ति, कक्षा, षोडश अध्यापका, उद्यानम, क्रीडानम, मध्यांतरे, क्रीडंती, अतीव सुंदरम। तो इनके आधार पर ही आपको क्या बनाने हैं? सेंटेंस बनाने होते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला यहाँ पर क्या सेंटेंस बनेगा? ग्रामस्य मध्ये। सिंपल तरीके से आप सोचो, अस्माकम या अयम विद्यालय, अयम विद्यालय ग्रामस्य मध्ये शब्द का प्रयोग मैंने कर दिया। अयम विद्यालय, ये विद्यालय ग्राम के मध्य में स्थित है। चलिए देखिए, अयम विद्यालय, यह विद्यालय ग्रामस्य मध्ये, गांव के मध्य में स्थित अस्ति। तो पहला सेंटेंस मैंने पहले शब्द को लेकर के बनाया है। ये रहा यहाँ पर। ठीक है।
तो अयम विद्यालय ग्रामस्य मध्ये स्थितः अस्ति। दूसरा लेना है विंशति। अब क्या है विंशति का मतलब मैं अध्यापक भी वहां पर रख सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर इसने लिखा है षोडश अध्यापक है, तो अध्यापक मैं नहीं रख सकता। अब मुझे वहां पर कक्षा कक्ष को रखना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, विद्यालय विंशति, विद्यालय में विंशति मतलब 20 कक्षाः सन्ति, विद्यालय में 20 कक्षा कक्ष सन्ति। इस तरह से हम लोग सेंटेंस बना सकते हैं। तो विद्यालय में विंशति कक्षाः सन्ति, 20 कक्षा हैं। आगे फिर क्या है, षोडश अध्यापक हम लोग बनाएंगे। अस्मिन विद्यालय, इस विद्यालय में, आपस में लिंक हो रहा है ना देखो सभी का। तो हम लोग यहाँ अयम विद्यालय, ये विद्यालय गांव के मध्य में है, विद्यालय में 20 कक्षाएं हैं। अस्मिन विद्यालय, ये अस्मिन मैंने इस विद्यालय में, षोडश मैंने 16 अध्यापका सन्ति, अध्यापक हैं। विद्यालय एकम उद्यानम अस्ति, ये रहा यहाँ पर उद्यानम शब्द का प्रयोग हमने किया है। तो हम लोग ले सकते हैं विद्यालय एकम उद्यानम, यहाँ पर विद्यालय में क्या है, एक उद्यान है, बगीचा है। आगे लिखा हुआ है क्रीड़ाणम, मम विद्यालय, मेरे विद्यालय में एक क्रीड़ाणम अपि अस्ति। क्रीड़ाणम का मतलब होता है वहां पर खेलने का मैदान है। बालका मध्यांतरे क्रीडन्ति, यहाँ पर लिखा है मध्यांतरे, बालका जो है मध्यांतरे क्रीडन्ति, बालक जो है दोपहर में या मध्यांतरे जो होता है, आपको पता होगा कि मध्यांतरे जो है, जैसे आप लोगों की लंच होता है उसको हम लोग मध्यांतरे बोलते हैं। मध्यांतरे क्रीडन्ति, मध्यांतर में खेलते हैं। अब ये बालका देखो, यहाँ पर जो बालका शब्द आया ना, ये बहुवचन में आया है, इसलिए यहाँ पर क्रीडन्ति क्रीड धातु जो है उसका भी बहुवचन यहाँ पर प्रयोग में हुआ है। मम विद्यालय अति सुंदर अस्ति, जो मेरा विद्यालय वो क्या है, अत्यधिक सुंदर है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि कर्ता जैसा होगा क्रिया वैसी होगी, बात ये ध्यान में रखना है। दूसरी बातें, मैंने आप लोगों को जो ये मंजूषा बताया, ये जो बॉक्स मैंने आप लोगों को बताया है, इस बॉक्स के अनुसार ही आपको क्या करना होगा, इस बॉक्स के अनुसार ही आपको शब्दों का प्रयोग करना होगा। अगर इन शब्दों के आधार पर आपने प्रयोग किया तो कोई भी सेंटेंस आपका गलत नहीं होगा। इस बारे में आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो सेंटेंस है वो हमने मंजूषा के आधार पर लिए हैं। तो 7 सेंटेंस उसने हम लोगों से पूछे थे। यहाँ पर लिखा हुआ है दृष्ट्वा विषय सप्त वाक्यानि लिखितु, 7 वाक्य हमें यहाँ पर क्या करने होते हैं, लिखने होते हैं। तो ऐसा वो क्वेश्चन आप लोगों को बना करके देगा, आप लोगों को चित्र भी वहां पर मिलेगा और उसके आधार पर, मंजूषा के आधार पर हम लोगों को क्वेश्चन बनाने होंगे। आगे दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या आता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको हेल्प के लिए यहाँ पर मंजूषा दी हुई है, तो आसानी से आप लोग इसको कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम आपको यहाँ पर नहीं आनी होती है। लेकिन चित्र दृष्टवा मंजूषा, चित्र दृष्टवा मंजूषा, ये चित्र को देखो और मंजूषा के जो शब्द दिए गए हैं, प्रदत्त शब्दानाम साहित्या अस्माकं जीवने वृक्षाणाम उपयोगिता, हमारे जीवन में वृक्षों की उपयोगिता, इति विषय है सप्त वाक्य लिखितुम, हमें 7 वाक्य वहां पर क्या करने हैं, लिखने हैं। यहाँ पर मैंने आप लोगों की सहायता के लिए, अगर ये समझ में नहीं आता है संस्कृत वाला, तो हिंदी में भी मैंने इसका हिंदी अर्थ आपको दिया है कि चित्र देखकर मंजूषा में दिए गए शब्दों की, मंजूषा ये है, ठीक है, शब्दों की सहायता से हमारे जीवन में वृक्षों की उपयोगिता, इस विषय पर 7 वाक्य में क्या है, लिखने हैं, ठीक है। तो बात ध्यान से देखिए, ये यहाँ पर चित्र दिया गया है, अस्मिन युगे, इस युग में वृक्षाणाम अत्यधिक महत्व अस्ति, वृक्षों का अत्यधिक महत्व है। ये रहा अस्मिन युगे, अस्मिन युगे, इस युग में वृक्षाणाम अत्यधिक महत्वम अस्ति। देखो किस तरह से सेंटेंस बनाता है, इस युग में, इस समय जो है वृक्षों का अत्यधिक क्या है, महत्व है। इस तरह से आप लोगों को छोटे छोटे सेंटेंस सोचने हैं, ज्यादा छोटे भी नहीं सोचने आप लोगों को। ऐसा नहीं है कि 2 शब्दों के सेंटेंस आपने सोच लिए और आपस में शब्दों का, इनका, वाक्यों का इनका लिंक भी होना चाहिए, ठीक है। वृक्षा असम में प्राणवायु प्रचति, जो वृक्ष हैं वो हमारे क्या हैं, प्राण वायु प्रचति, हमें प्राण वायु देने वाले हैं, अर्थात जो वृक्ष है वो हमें प्राण वायु देते हैं। वृक्ष पर्यावरणम शुद्धम भवति, जो वृक्ष है वो पर्यावरण को क्या करते हैं, शुद्ध करते हैं। वृक्षों से पर्यावरण क्या होती है, शुद्ध होती है। वृक्षात वयम फलानी लभामहे, वृक्ष जो है हम सभी को, अहम वाम वयम, हम सभी को जो है फलानी लभामहे,
फलों को देते हैं, फलों का लाभ प्रदान करते हैं। वृक्षः अस्मभ्यं छाया यच्छति, वृक्ष जो है हमें छाया भी देते हैं। खगा वृक्षेषु तिष्ठन्ति, जो पक्षी हैं वो वृक्षों पर क्या करते हैं, तिष्ठन्ति मतलब बैठते हैं। जना वृक्षाणाम कर्तनम नेय कुर्यम, जो लोग हैं वो लोग वृक्षों को क्या है, काटने का कार्य करते हैं। तो सारे के सारे जो सेंटेंस है वो केवल इस चित्र पर आधारित है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो ये चित्र दिया हुआ है आप लोगों को इस पर इसको ही आधार मान करके इस मंजूषा के शब्दों का प्रयोग करते हुए आप लोगों को 7 सेंटेंस यहाँ पर निर्मित करने हैं, बनाने हैं। देखो आप लोगों को अस्मिन युगे, ये पहले वाक्य में पहला शब्द आ गया। उपयोगिता, अब उपयोगिता मुझे यहाँ पर लगानी इसलिए मैंने नहीं लिया। आगे है प्राणवायु, ये प्राणवायु मैंने यहाँ पर ले लिया। इसके बाद में पर्यावरणम, ये पर्यावरणम शब्द मैंने ले लिया। इसके बाद में दृश्यते मैंने नहीं लिया। फलानी, देखो ये यहाँ पर फलानी शब्द का प्रयोग हो गया। प्रापनुम मैंने नहीं लिया। आगे छाया, काष्ठानी, ये यहाँ पर छाया मैंने ले लिया। खगा तिष्ठन्ति, काष्ठानी कर्तनम नेव, ये लिखा यहाँ पर कर्तनम नेव कुर्यम। तो मतलब मुझे जहां जहां जरूरत पड़ी वो शब्द मैंने ले लिए। ऐसा नहीं है कि सारे शब्दों को ही लेकर के वाक्य बनाए। हो सकता है कि उसने आप लोगों को 10 शब्द दिए हो, उसने 7 ही पूछे हो। ये आप लोगों के हेल्प का काम करता है। जो मंजूषा है वो आप लोगों को किसका काम करती है, हेल्प का काम करती है। आप लोग उससे सहायता लेकर के जो है सेंटेंस बना सकते हो। तो सारे के सारे सेंटेंस जो है इस तरह से आप लोगों को बनाने होते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, एक कंप्यूटर को चलाता हुआ एक व्यक्ति जो है बैठा हुआ है, उसके आधार पर आप लोगों को जो है 5 वाक्य लिखने हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है पंचम वाक्यन लिखितः, 5 वाक्य आप लोगों को यहाँ पर लिखने हैं। इसके आधार पर जो है 5 वाक्य आपको संस्कृत में बनाने होंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है ये संगणकस्य कार्यालय, अयम संगणस्य कार्यालय, संगणस्य, आप लोग इसको भी भूल जाइए, आप यहाँ पर लिखा है अनुस्वर को लगा लीजिए। तो अयम संगणस्य कार्यालय अस्ति, यह कंप्यूटर कार्यालय है, क्योंकि कंप्यूटर जो चला रहा है वो कहीं ना कहीं उस कार्यालय में प्रयोग हो रहा है। तो इसलिए मैंने क्या ले लिया, अयम संगणकस्य कार्यालय अस्ति, ये संगणक यानी कंप्यूटर कार्यालय है। अस्मिन कार्यालय संपूर्ण सूचना एकत्रिता भवति, इस कार्यालय में संपूर्ण सूचनाओं को एकत्रित किया जाता है, या संपूर्ण सूचनाएं जो है एकत्रित होती है, उनको इकट्ठा किया जाता है। आगे कार्यालय है कगरदानाम प्रयोगः, अब यहाँ पर लिखा हुआ है संपूर्ण कगरदानाम प्रयोगः, कार्यालयों में जो है सारे के सारे काम वहां पर किए जाते हैं, इसलिए कंप्यूटर का प्रयोग वहां पर सभी कामों में लिया जाता है। जनपदे कार्यालय संगणक ज्ञानम भवति, जनपदे, जनपद में, कार्यालय में, जनपद कार्यालय में संगणक का ज्ञान होता है। आधुनिक युगे संगणक ज्ञानम महती आवश्यकता, आधुनिक युग में जो है कंप्यूटर का ज्ञान महान आवश्यक है। तो मतलब क्या है कि ये जहां पर भी फॉन्ट चेंज हो रहा है, मैं आपको बता दूं अनुस्वर है, ये बीच में इसको हटा देना आप लोग, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को 5 सेंटेंस यहाँ पर करने होते हैं, आसानी से कर सकते हो, कोई भी दिक्कत आपको यहाँ पर नहीं आने वाली। तो अयम संगणकस्य कार्यालय अस्ति, यह संगणक का कार्यालय है। अस्मिन कार्यालय संपूर्ण सूचना एकत्रिता भवति, इस कार्यालय में संपूर्ण सूचनाएं एकत्रित होती हैं। कार्यालय कगर्ददानाम प्रयोग भवति, कार्यालय में सभी कार्यों का प्रयोग होता है। जनपदे कार्यालय संगणक ज्ञानम भवति, जनपद कार्यालय में संपूर्ण ज्ञान किसका, कंप्यूटर का ज्ञान होता है। आधुनिक युगे संगणक ज्ञानम महती आवश्यकता, आधुनिक युग में जो है कंप्यूटर का ज्ञान महान आवश्यक है, कंप्यूटर का ज्ञान बहुत जरूरी है। ऐसा मैंने इन 5 सेंटेंस को जो बनाया है वो इन्हीं के आधार पर मैंने बनाया है। ज्ञानम, ठीक है, ये संगणक ज्ञानम, ये सारे के सारे यहाँ पर संगणक ही है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। ये क्या होता है, ये यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी संगणक ही है, तो ये फोन से हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आप लोग यहाँ पर ध्यान से समझिए कि इनका ही प्रयोग करते हुए आप लोगों को 5 सेंटेंस बनाने हैं और छोटे वाक्य सोचने हैं। बहुत ही सरल भाषा में आप लोगों को वाक्य सोचने होंगे। अगर ज्यादा आप लोगों ने लंबे लंबे सेंटेंस सोचे तो बहुत बड़ी दिक्कत फिर आप लोगों को आ जाएगी। तो अयम संगणक से मैंने हिंदी में सोचा कि यह
कंप्यूटर का कार्यालय है। तो यह कंप्यूटर का कार्यालय है। कंप्यूटर एक नपुंसकलिंग में आता है, तो मुझे वहां क्या करना पड़ेगा, अहम संगणक से, कंप्यूटर का, अयम संगणक से, कंप्यूटर का, ठीक है। कार्यालय अस्ति, कार्यालय है, तो कार्यालय अस्ति, कार्यालय है। आगे, अस्मिन कार्यालय, इस कार्यालय में संपूर्ण सूचनाओं को एकत्रिता भवंती, संपूर्ण सूचनाओं को एकत्रित किया जाता है। इस प्रकार से आप सारे के सारे जो है कर सकते हो। अब अगला जो हमारा आता है वो है पत्र लेखनम। सबसे इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को यही रखनी है कि पत्र में जहां जहां पर भी आप लोगों को अंडरलाइन या डॉट डॉट दिए होंगे वहां पर भरना होगा, और वो भी किसके आधार पर, मंजूषा के आधार पर भरना होता है। इस बात का आप लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। आप लोग अपनी मर्जी से अगर किसी भी चीज को, किसी भी बात को भर देते हो तो वो वहां पर नहीं मानी जाती। इसलिए आप लोग इन सारी बातों का ध्यान रखते हुए मंजूषा का प्रयोग करते हुए यहाँ पर भरें, ताकि आपको वहां पर मार्क्स जो है बहुत अच्छे मिले। तो देखिएगा, पत्र लेखन संबंधी जो आवश्यक निर्देश हैं वो हमारे क्या क्या होने चाहिए, इन बातों का आप लोगों को ध्यान रखना होगा। पत्र जितना संक्षिप्त एवं व्यवस्थित रूप में लिखा जाएगा वह पाठक को उतना ही अधिक प्रभावित करेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि जितना संक्षिप्त में होगा, जितना छोटा होगा, उतना ही पढ़ने वाले को वो क्या करेगा, आकर्षित करेगा, समझने की दिक्कत उसे वहां पर नहीं आएगी। ठीक है। अतः पत्र की अधिक आकर्षक, बोधगम्य एवं असंदिग्ध बनाने के लिए निम्नलिखित बिंदुओं पर, असंदिग्ध मतलब कोई भी वहां पर संदेह नहीं हो, इसके लिए हमें जो है क्या करना होगा, यहाँ पर पॉइंट दिए गए, इन पॉइंट को हम लोगों को फॉलो करना होता है। तो चलिए हम लोग जो है किन किन बातों का पत्र को लिखते समय किन किन बातों का हम लोग ध्यान रखने वाले हैं, यहाँ पर आप लोग इन बातों का फॉलो करते हुए, इन बातों को याद रखते हुए पत्र को अगर लिखोगे तो कहीं से भी कहीं कोई प्रॉब्लम आपको वहां पर नहीं आएगी। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या क्या बातें हैं जो हम लोगों को याद रखनी है। आप लोगों को एक बात मैं बताऊं कि जो इससे पहले हम लोगों ने जो चित्र आधारित वर्णन किया है उसमें भी इन्हीं बातों का हम लोगों ने ध्यान रखा है। भाई चित्र दिया गया है और चित्र को देख करके जो मंजूषा में शब्द दिए गए हैं, उन मंजूषा के शब्दों को लेकर के जो सेंटेंस जितने उसने पूछे हैं, चाहे 5 सेंटेंस उसने पूछे हैं, चाहे 7 सेंटेंस उसने पूछे हैं, वहां पर उन मंजूषा के शब्दों का प्रयोग करते हुए सेंटेंस का आपस में जो है संबंध हम लोगों को बताते हुए चलना होता है। इसी तरह से यहाँ पर भी जो ये क्या करेगा, एक पत्र आप लोगों को एक फॉर्मेट के रूप में देगा, और जो पत्र फॉर्मेट के रूप में होगा, मंजूषा में शब्द दिए होंगे और उन शब्दों का प्रयोग एक एक करके कहां कहां पर सही होता है वो सारी जानकारी आप लोगों को वहां पर देनी होती है। ठीक है। तो पत्र लेखन बहुत ही सरल और स्पष्ट भाषा में होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है, जो पत्र हम लोग लिख रहे हैं वो बहुत ही सरल भाषा में होना चाहिए। मतलब अगर कठिन भाषा में पत्र हम लोगों ने लिखा तो शायद जिसको हम लोग लेटर लिख रहे हैं, जिसको हम लोग पत्र लिख रहे हैं, उसको बात समझ में ही नहीं आएगी। जब बात समझ में ही नहीं आएगी तो उस लेटर को वो ढंग से पढ़ेगा भी नहीं और समझेगा भी नहीं, और बाद में अगर कभी भी आप लोग मिलोगे तो फिर आप लोगों से क्या बोलेगा वो, अरे यार कैसा लिखता है। वैसे संस्कृत में लिखते नहीं, लेकिन फिर भी संस्कृत में यहाँ पर हम लोगों को लेटर लिखने का उसने तरीका बताया है, संस्कृत का ज्ञान हमें यहाँ पर दे रहा है। तो जो बोर्ड का एग्जाम है उसमें हम लोग जो लेटर लिखेंगे वो बहुत देखो, बोर्ड ने कितना आसान काम आप लोगों के लिए किया है। बोर्ड कितनी अच्छी तरह से आप लोगों के लिए सोचता है कि आप लोगों को मैं एक फॉर्मेट बना करके दूंगा, सब कुछ मैं आपको दूंगा और शब्द भी मैं आपको दूंगा। आपको तो केवल उन शब्दों को फिट करना है, वहां पर रखना है कि कौन सा शब्द कहां पर आएगा। अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस करी, आप लोगों को मैं बता दूं, मोशन फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को सारे के सारे संस्कृत के वीडियो बहुत अच्छी तरह से मिलेंगे। इसलिए मैं आप लोगों को ये गारंटी देता हूं, अगर आप लोगों ने यहां से सब कुछ प्रैक्टिस में लिया तो संस्कृत के अंदर जो है एक भी मार्क्स आप लोगों के नहीं कटेंगे। चलिए, पहली बात हो गई, पत्र लेखन बहुत ही सरल और स्पष्ट भाषा में होना चाहिए। अगर बहुत ही सरल और स्पष्ट भाषा में लेटर है तो फिर कोई भी दिक्कत वहां पर
नहीं आएगी। आगे बात करते हैं, वाक्य यथासंभव छोटे और सारगर्भित होने चाहिए। देखो मैंने आप लोगों को वहां पर भी बताया था कि हमारे जो सेंटेंस होते हैं वो बहुत ही छोटे भी नहीं होने चाहिए लेकिन सारगर्भित होने चाहिए। कहने का मतलब ये है कि कम से कम 3 से 4 शब्दों का सेंटेंस तो हमारा होना चाहिए। कहने का मतलब ये हुआ कि 1 से 2 शब्दों का प्रयोग ही नहीं करना, थोड़ा सा वाक्य हमें अच्छा लगना चाहिए। ठीक है, सरल भाषा का प्रयोग तो हमें करना ही है। जैसे मैंने कहा वह पुस्तक पढ़ता है, तो आप क्या करोगे, सह पुस्तकम पठती। इस तरह से 3 शब्द तो यहाँ पर आ ही रहे ना, तो ये सेंटेंस बहुत अच्छे लगते हैं। जिन सेंटेंस के अंदर कर्म का प्रयोग होता है वो सेंटेंस पूर्ण सेंटेंस माने जाते हैं, वहां पर सकर्मक क्रिया का प्रयोग हम लोगों ने कर दिया होता है। ठीक है, आगे भी देखते हैं। पत्र जिस उद्देश्य से लिखा जा रहा है उसका स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। देखो अगर डायरेक्ट वो लेटर हम लोगों से लिखवाता है तो जिस उद्देश्य से हम लोगों को वहां पर वो लिखवा रहा है वो उद्देश्य उस लेटर के अंदर, उस पत्र के अंदर झलकना चाहिए। हमें लगना चाहिए कि यार ये उद्देश्य इस लेटर का है। अगर ऐसा हमें नहीं लगा तो बहुत बड़ी दिक्कत होती है, अर्थात समझने वाले के लिए वो कठिन हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो पत्र में अनावश्यक बातों एवं विशेषणों का प्रयोग नहीं करें। देखो जो लेटर हम लोग लिखते हैं उसमें हम चाहे जो भर देते हैं वो नहीं होना चाहिए, अनावश्यक बातें नहीं होनी चाहिए। जो बातें हम लोगों को लिखनी है, जो मुख्य बात हमें बतानी है, उन्हीं बातों का प्रयोग हमें यहाँ पर करना होता है। अन्यथा हम लोग बहुत सारी बातें भर देते हैं, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि फिर जो पाठक होता है ना, उसको एग्जामिनर को मान लो आपके लिए तो पाठक वही है, आपने तो लिख के छोड़ दिया, पढ़ेगा तो वही ना। आपकी कॉपी को कौन दूसरा पढ़ने वाला है, वही पढ़ेगा, वही मार्क्स देगा। तो आप लोग ये देखो कि उस पढ़ने वाले को जो मैं लिख रहा हूँ उसको अच्छा लगेगा क्या, इसका आप लोग अगर ध्यान रखते हो तो फिर कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। आगे देखते हैं। जिसके लिए पत्र लिखा जा रहा है उसके लिए यथोचित संबोधन प्रयुक्त करना चाहिए। जो बड़ा है बड़े के हिसाब से, छोटा है छोटे के हिसाब से, ऐसा संबोधन हमें वहां पर प्रयोग में लेना है। मान लीजिए कि वहां पर आप लोगों को कोई भी संबोधन देना है, आप लोग बड़े के हिसाब से नहीं लिख करके छोटे के हिसाब से संबोधन, आप प्रिय अनुजः, अब छोटा भाई है तो प्रिय अनुजः आप लोगों का प्रयोग करना है। बड़ा है तो उसके लिए आपको आदरणीय शब्द का प्रयोग करना होगा। तो ये शब्दों का प्रयोग आप अच्छे से करें, क्योंकि वहां पर ये मिस्टेक बहुत बड़ी मिस्टेक मानी जाती है। आगे देखते हैं। अब हमारा यहाँ पर निर्देशों का लास्ट जो पॉइंट है वो खत्म हो चुका है और अब हम यहाँ पर लेटर का प्रयोग करने वाले हैं, लेटर को समझने वाले हैं। देखिए क्या क्या यहाँ पर दिया गया है। निर्देश दिया गया है कि समुचिते पदे रिक्त स्थानानि पूरित्वा पत्र पुनः लिखित। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो मंजूषा आप लोगों को दी गई है, ये जो मंजूषा आप लोगों को दी गई है, इस मंजूषा का प्रयोग आप लोगों को लेटर लिखते हुए करना है। यानी कि इसमें जो शब्द दिए गए हैं इन शब्दों का प्रयोग जो है उस लेटर के अंदर जहां जहां भी हमें रिक्त स्थान दिए होंगे, खाली जगह जहां जहां पर भी दी हुई होगी, वहां वहां पर इनका प्रयोग हमें करना होगा। देखो कितनी आसान बात है ना यार, मतलब जबरदस्त बात है कि हिंदी से आसान जो है हमारे लिए यहाँ पर संस्कृत दी हुई है। बोर्ड कितना ध्यान रखता है हमारे लिए कि बोर्ड मतलब आप जबरदस्त तरीके से, बहुत यार संस्कृत में बहुत बहुत नंबर आप लोग लेकर के आ सकते हो। मैं गारंटी दे रहा हूँ एक भी मार्क्स आपका कटने वाला नहीं है। जिस तरीके से आप लोगों को मोशन फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर सिखाया जा रहा है उस तरीके से अगर आप लोग सीखे तो मैं गारंटी देता हूं एक मार्क्स भी आपका नहीं कटेगा। इसलिए आप लोग ध्यान से देखिए इस चीज को। वार्षिक उत्सव कार्यक्रमम मित्रम प्राणमः व्यस्तताः मुख्य अतिथि पारितोषिकानि और राम। यहाँ पर जो शब्द लिखे हुए हैं वैसे हो सकता है कि यहाँ पर हम लोग जो है राम शब्द भी अगर पूछ लेता है तो कोई दिक्कत वहां पर नहीं होगी। ठीक है, चलो देखते हैं। अब ये कहता है कि विद्यालय के वार्षिक उत्सव के आधार पर मित्र को लिखे गए पत्र के रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। भैया आप लोग ये देखो ना यार, लेटर तो वो लिख करके ही दे रहा है ना, आप लोगों को लिख करके दे रहा है ना लेटर। तो अब आपको क्या करना है, केवल रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है आप लोगों को। तो जो उसने रिक्त स्थान दिए हैं उनको भरना है, और उसको भरने के लिए भी वो आप लोगों को शब्द दे रहा है भाई, उसको भरने के लिए भी आपको शब्द दे रहा है। देखो देखते हैं
ये सारे के सारे उसने हमें खाली स्थान दिए हैं। ये लेटर है। परीक्षा भवनम दिनांक। अब ये दिनांक यहाँ पर किस तरह से लिखा होना चाहिए, ये दिनांक इस तरह से लिखा होना चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी। देखो तो दिनांक प्रिय अद्य तव पत्रम प्राप्तम अग्रे समाचार अयम यत गते सप्ताहे विद्यालय से। कहने का मतलब क्या हुआ कि अद्य तव पत्रम प्राप्त, आज ही तुम्हारा पत्र क्या हुआ, प्राप्त हुआ है। आगे क्या कहता है, अयम यत गते सप्ताह विद्यालय से, अयम यत यह, की गते गया, सप्ताह में विद्यालय का। अब बीच में यहाँ पर खाली स्थान उसने दे दिया, तो ये तरीका है उसको खाली स्थान देने का। अब आप लोग कैसे भरोगे, तो देखो यहाँ पर ये मैंने आप लोगों को अंडरलाइन करके भी दिया है कि यहाँ पर क्या आना चाहिए, राम, प्रिय राम, ये मंजूषा आप लोगों को यहाँ पर दिया हुआ है, ये रहा राम, ठीक है। तो प्रिय राम, अब प्रिय राम, अब ऐसा तो नहीं प्रिय मित्रम प्रणानम वेस्ता प्रिय मुख्यतया, ऐसा तो करोगे नहीं ना। जो नाम दिया है उसको प्रिय आप लोग बोलोगे ना। अगर अनुज दिया होता तो अनुज को नाम बोलते आप लोग, ठीक है। तो आप लोग क्या करोगे, प्रिय राम या राम, ठीक है। और आगे फिर आप लोगों को क्या करना है, अद्य तव पत्रम प्राप्तम अग्रे समाचार अयम यत। तो यहाँ पर हम लोग क्या भरने वाले हैं, प्रिय राम। अब यहाँ पर उसने कुछ भी नहीं दिया है, तो आप लोग इस तरह से जो है लिख सकते हो। आगे देखो फिर क्या है, अद्य तो पत्रम प्राप्तम अग्रे समाचार अयम यत गते सप्ताह विद्यालय वार्षिक उत्सव आसित। वार्षिक उत्सव था, कहाँ पर था, विद्यालय से, विद्यालय का वार्षिक उत्सव था। इन बातों का आप लोगों को विद्यालय से। अब यहाँ पर दिया हुआ है, देखो ये रहा वार्षिक उत्सव, तो कहाँ पर भरोगे, यहाँ पर भरोगे, वार्षिक, वार्षिकोत्सव। ये लो साहब, कोई दिक्कत आपको यहाँ पर नहीं आनी चाहिए। देखो इसका कैसे हो रहा है, ये हो रहा है वार्षिक प्लस उत्सव, ठीक है। अगर इसको जोड़ोगे तो आप क्या बनेगा, यहां से हलंत हम लोग लगाएंगे, वार्षिक क पे हलंत लगाया, ये बन गया, ठीक है। अब इसको आप लोगों ने यहां से निकाल लिया था, क निकालते ही जैसे यहाँ पर क्या आ गया था, अ, और यहाँ पर हुआ था उ, तो इन दोनों को जोड़ने से क्या मिल गया मुझे, ओ मिल गया था। तो फिर जब जोड़ूंगा तो क्या बन जाएगा, वार्षिक उत्सव, वार्षिकोत्सव बन जाएगा। इस तरह से ये शब्द मुझे प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो कोई दिक्कत आपको इसमें नहीं आनी चाहिए, आराम से कर सकते हो, ठीक है। देखो अब और है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। वार्षिक उत्सव हो गया, आगे है अहम सर्वे च अध्यापका। अहम सर्वे च अध्यापका, तीसरे स्थान पर क्या भर रहा है, व्यस्तता। अहम सर्वे च अध्यापका क्या हो गया, व्यस्तता वाली बात वो हम लोगों से कर रहा है। तो तीसरे स्थान पर हम लोग भरेंगे यहाँ पर व्यस्तता। कहाँ से निकालेंगे, ये रहा हमारा व्यस्तता, ठीक है। कोई दिक्कत आपको यहाँ पर नहीं आनी चाहिए, व्यस्तता हो गया, ठीक है। आसमान शिक्षा निर्देशः कार्यक्रमस्य, शिक्षा निर्देशः कार्यक्रमस्य मुख्य अतिथि आसीत्। शिक्षा निर्देश कार्यक्रम के क्या थे, मुख्य अतिथि, मुख्य अतिथि। ये लो साहब, आसानी से हम लोग यहाँ पर भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी ना। आगे है आसीत् स अस्माकम। अब देखो स अस्माकम, स अस्माकम कार्यक्रमः प्राशंसतः, स अस्माकम कार्यक्रमः प्राशंसतः आप लोग आसानी से ले सकते हो, यहाँ पर प्राशंसता भर दोगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जहां जहां पर भी आपको खाली स्थान दिया हुआ होता है वहां पर आप लोगों को भरना है भवतः मित्रम। लास्ट में आप लोग क्या करोगे, भवतम मित्रम आपका आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोग जो है याद रख करके भरें। जहां जहां पर भी आप लोगों को भरना होता है मंजूषा के अनुसार, वहां वहां पर उन चीजों का प्रयोग आप लोगों को करना होता है, ठीक है। बन गए। तो ये सारी बातें आप लोगों को याद रखनी होती है। मतलब क्या होता है कि कोई भी काम हम लोग जो करना शुरू करते हैं तो संस्कृत में कोई भी पॉइंट है पहले उसको देखते हैं कि इस पॉइंट के अनुसार यहाँ पर मुझे क्या लेना है। तो पहले अच्छे से मंजूषा में जो शब्द आप लोगों को दिए गए हैं उन्हें समझ लें और फिर उसका सेंटेंस का प्रयोग आप लोग करें, तो आप लोगों को कोई भी दिक्कत वहां पर नहीं आएगी। चलो अब देखते हैं आगे हम लोग। यहाँ पर तो दिनांक था ही सही, तो ये दिनांक वाला जो सही है इसको आप लोग कर लें।
दिनांक ऐसे भी लिख देते हैं, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है वो हर पॉइंट को अच्छे से ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना होगा आप लोगों को। चलिए अब अगला है मित्रम प्रति लिखितम निम्नलिखितम पत्रम मंजूषाया प्रदत्ते उचिते शब्दे पूरयेत। मतलब इस मंजूषा की वही बातें हैं सारे की सारी, कोई भी अंतर यहाँ पर नहीं होता है। आई बात समझ में? यानी कि जो प्रयोग हम लोगों ने पहले में किया है वही तरीके से हम लोग उसी तरीके से हम लोगों को प्रयोग यहाँ पर करना होता है, इसलिए ध्यान देना है। पहले पढ़ लीजिए आप लोग, यहाँ पर मंजूषा का प्रयोग हम लोग करेंगे, ठीक है। ये मंजूषा का प्रयोग है। विना तत्र वयम स्नेहम चैन्नहितः हये। ये हये को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। जो आप लोगों को सही नहीं लग रहा है वो बड़ा वाला है, मग्नाह अपि। बस ये अच्छे से समझ लो क्या क्या शब्द यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। ये मंजूषा मैंने यहाँ पर लिख दिया है, तो ये मंजूषा ही है, ये बातें आप लोगों को याद रखनी है। देखते हैं यहाँ पर दिए हुए है खाली, जो खाली स्थान हम लोगों को दिए हुए हैं इन खाली स्थानों को आप लोगों को भरना होता है। ये खाली स्थान जो आपको दिए हुए हैं इन खाली स्थानों को आप लोगों को क्या करना होगा, फिल करना होगा। किसके आधार पर फिल करना होगा? इस मंजूषा के आधार पर फिल करना होगा। जो इस मंजूषा जो इस बॉक्स में जो दिए हुए हैं इनके आधार पर आपको फिल करना होगा। तो देखिए सबसे पहले क्या दिया हुआ है, प्रिय मित्र दिवाकर। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, देखो आप लोग सोचो क्या आना चाहिए। विना तत्र वयम स्नेह चेन्नईत अयम मग्ना अपि। तो क्या आना चाहिए वहां पर? चेन्नईत आना चाहिए। आना चाहिए नहीं आना चाहिए? देखो चेन्नईत ये भर गया। तो ये पहली बात यहाँ पर आ चुकी है। तो ये सारी चीजें आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। पहला पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया, क्या आना चाहिए? चेन्नईत आना चाहिए। आप लोग ध्यान से देखिए, ये यहाँ पर पहली बात आ गई। अब पहला शब्द मैंने भर दिया, अब मेरे पास कितने वर्ड बचे? अब केवल जो बच रहे हैं ना उनका ही प्रयोग करते हुए जाना है। जितने जितने आप लोग प्रयोग कर रहे हो उनको छोड़ दो, कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं आगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे, दिनांक हमारी हो चुकी है। दिनांक जो भी आप लोग जिस भी उसमें लिख रहे हो उसमें कोई दिक्कत आपको वहां पर नहीं आनी चाहिए। आगे फिर बात करते हैं, प्रिय मित्रम दिवाकर नमस्ते। यहाँ पर क्या दिया हुआ है? नमस्ते। अब दूसरी जगह पर नमस्ते दिया हुआ है तो क्या भरेंगे हम लोग? देखो सस्नेह सस्नेहम, ये देखो यहाँ पर दिया हुआ है सस्नेहम नमस्ते। तो हम लोग यहाँ पर दूसरा पॉइंट ये हमारा भरने में आ जाता है, सस्नेहम नमस्ते। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सस्नेहम नमस्ते। ये दूसरा हम लोगों ने वहां पर भर दिया, कोई दिक्कत आपको यहाँ पर नहीं आई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम मंजूषा में। फिर तीसरी बात आई, अहम मित्रे स जंतुशालाम द्रष्टुम कानन वनम अगच्छत। अहम मित्रे स जंतुशालाम द्रष्टुम, मैंने देखा था, कानन वनम अगच्छम, कानन वन में गए थे। अब देखो यहाँ पर क्या आना चाहिए, अहम मित्रे। वापिस से वयम सस्ने चेन्नई, इन दोनों का तो प्रयोग हम लोगों ने कर ही लिया ना, इसको तो हम लोग लेंगे ही नहीं ना। तत्र वयम है मग्ना अपि, देखो यहाँ पर क्या आना चाहिए आपको, भरो। ये देखो तीसरा भरना है, तो अयम मित्रे क्या भरने में आएगा? है। बीते हुए कल, बीते हुए कल में यहाँ पर क्या भरने में आएगा? तो आप लोगों ने भरा है, तो ये हमारा तीसरा यहाँ पर हम लोगों ने ले लिया, ठीक है। कोई दिक्कत अब यहाँ पर आपको नहीं होने वाली। अगला है मग्नाह अपि, क्या भरेंगे हम लोग? फोर्थ नंबर पर देखो यहाँ पर, ये रहा हमारा फोर्थ नंबर पर मग्नाह अपि। तो हम लोग फोर्थ नंबर पर भरने वाले हैं, भ्रमंति स्मः सिन्नाः अयम मित्रे जंतु दृष्ट्वा काना तत्र वयम अनेकान पशूनाम पश्याम। क्या भरने वाले हैं? वयम, तत्र वयम अनेकानाम पशूनाम। तो यहाँ पर हम लोग क्या भरेंगे? वयम शब्द का प्रयोग हम लोग यहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये आप लोगों का कंप्लीट होने वाला है। ये फोर्थ नंबर पर वयम शब्द का प्रयोग हम लोगों ने यहाँ पर कर दिया। तो हमारे पास 4 शब्द तो हो गए। अब आगे देखो क्या भरने वाला होगा। फोर्थ नंबर का हो गया, तो 5वें नंबर, सर्वे पशु इतस्त भ्रमंती स्मः स्नेहा उच्च सौरे अर्गजन मयूरा नृत्यति, मोर नाच रहे हैं।
आसन मोर नाचते हुए वहां पर आप लोग क्या कर रहे हो, बैठ करके उनको देख रहे हो, तो क्या भरने में आएगा, वस्तुतः मयूरहा मयूरा नर्त्यते मग्ना आसन, आपका जो मन है वो क्या हो चुका है, प्रसन्न हो चुका है। आप लोग इसको देख सकते हो, यहाँ पर 5वें नंबर पर आपका भरने में आ जाएगा मग्नाह आसन। ये चीजें आप लोगों को नोट करते हुए चलनी है कि कहाँ कहाँ पर मैं क्या क्या भर रहा हूँ। इन बातों का प्रयोग आप लोग करते हुए चलोगे तो फिर कोई प्रॉब्लम आपको यहाँ पर नहीं आएगी। तो ठीक है, बात समझ में आ रही है। विना तत्र वयम शनेहम चेन्नई है मग्ना अपि। तो देखो बहुत आसान है ना, मयूरा नर्त्यते, मयूरा नर्त्ये, मोर नाचते हैं, तो मग्ना आसन, जो मन है वो प्रसन्न हुआ, मेरा जो मन है वो क्या हुआ, प्रसन्न हुआ। वस्तुतः मयूरम, वस्तुतः मयूरम, अब 6 नंबर पर क्या भरना है मुझे, देखो वस्तुतः मयूरम विना कुत्र जंतुशालाया भव्य शोभा, यानी कि मोर के बिना जंतुशाला की शोभा नहीं बढ़ती है, ये बात वो कर रहा है। तो वहां पर हमें क्या करना है, विना शब्द का प्रयोग हमें करना होगा। तो ये विना शब्द का प्रयोग मैंने यहाँ पर कर दिया है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं आएगी। अब देखो आगे क्या कहता है, ये भी हो गया। कुत्र जंतुशालाया भव्य शोभा हो चुका है। तत्र आम्र वृक्षः अपि आसन कोकिला। अब 7वें नंबर पे क्या भरने वाले हैं हम लोग, आम्र वृक्ष अपि आसन कोकिला अपि। तो भरे आप लोग यहाँ पर अपि का प्रयोग करेंगे, तो ये हमारा 7 नंबर पे हो जाएगा। ठीक है, अब तो तत्र ही बचा है, तो 8वें नंबर पे हम लोग क्या कर देंगे, तत्र का प्रयोग कर देंगे। तो इस तरह से नंबर आप लोग अगर देते चलोगे तो फिर कोई दिक्कत आपको यहाँ पर भरने में नहीं आएगी, आसानी से कर सकते हो यार, कोई परेशानी नहीं है मेरे हिसाब से तो, क्योंकि उसने नंबरिंग दी हुई है। आप लोग जैसे जैसे बढ़ते जाओ, उस मंजूषा में जो शब्द दिए गए हैं उन शब्दों पर नंबर देते जाओ। आप लोग जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हो वैसे वैसे शब्दों को वहां पर बढ़ाते जाइए, ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं आए, आसानी से शब्दों का प्रयोग होता चला जाए। क्योंकि क्या होता है, अगर आप लोगों ने वहां पर टिक नहीं लगाया, नंबर नहीं दिए, तो उस शब्द को भी आप क्या करोगे, बार बार उसको प्रयोग करने की कोशिश करोगे, तो बहुत बड़ी फिर दिक्कत हमारे वहां पर हो सकती है। तो इन बातों का अच्छे से आप लोग ध्यान रखिएगा, और ध्यान रखते हुए आगे आप लोगों को बढ़ना है। तो चलिए आगे बात करते हैं अब इसके हिंदी अर्थ की। ये सारे के सारे मैंने यहाँ पर भरे, जो शब्द उस मंजूषा से मैंने लिए हैं, ये सारे के सारे जो मैंने अंडरलाइन करके आप लोगों को दिए हैं, ये वही शब्द हैं जो आप लोगों ने मंजूषा से भरे हैं। ठीक है, ये मतलब मैंने आप लोगों को पूरी तरह से संपूर्ण तरीके से यहाँ पर जो लेटर को दिया है। एक बार तो आप लोगों को वो डॉट डॉट में आप लोगों को लेटर मैंने यहाँ पर समझाया, उसके बाद में आप लोगों को पूर्ण लेटर भी आपको यहाँ पर दिया है। ठीक है, इसके बाद में इस लेटर का हिंदी अर्थ भी मैंने आपको दिया है। आप पूरी तरीके से संतुष्ट होकर के इस लेटर को समझ सकते हो, कोई दिक्कत आपको यहाँ पर नहीं आएगी। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, चेन्नई यहाँ पर लिखा हुआ है, हम लोगों ने वही किया था, दिनांक में हम लोगों ने यहाँ पर भर दिया था, तो चलो ठीक है, कोई दिक्कत आपको यहाँ पर नहीं। आगे लिखा हुआ है प्रिय मित्र दिवाकर, ये तो उसमें भी लिखा हुआ था, कोई दिक्कत इसमें है ही नहीं। सप्रेम नमस्ते, कल मैं मित्रों के साथ चिड़ियाघर देखने कानन वन गया। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये लिखा हुआ अहेम कल अहम मित्रे मतलब मैं मित्रे स मित्रों के साथ जंतुशाला मतलब चिड़ियाघर द्रष्टुम चिड़ियाघर को देखने के लिए कानन वनम अगच्छत, ये लिखा हुआ कानन चिड़ियाघर को देखने के लिए कानन वन गया। अगच्छन मतलब गया, भूतकाल के लिए यहाँ पर आया है, कल गया था वो यार, आज बात कर रहा है ना। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, तत्र वयम अनेकान पशुनाम अपश्याम, तत्र वयम अनेकान पशून अपश्याम, कहने का मतलब क्या हुआ, तत्र मैंने वहां, अहम अवाम वयम, वयम मतलब हम सब ने अनेकान अनेक पशु अपश्याम मैंने देखे, हम सब ने वहां पर अनेक पशु क्या किए, देखे। ठीक है, यही चीज वो कहता है, देखा, अनेक पशुओं को हमने देखा, सभी पशु इधर उधर घूम रहे थे। ये देखो यहाँ पर सर्वे पशुवः, सभी पशु जो है, इतस्ततः इधर उधर, भ्रमंती घूम रहे थे, इतस्ततः मतलब भ्रमंती, सभी पशु जो है इधर उधर क्या कर रहे थे, घूम रहे थे। आगे बात समझ में, सिंह उच्च स्वरे अगर्जन, सिंह जो है क्या कर रहे थे, उच्च स्वर में गर्जना कर रहा था। ठीक है, आगे मयूरा नृत्यति मग्ना आसान, मयूर के नृत्य को देख करके मन भी क्या हो गया, नाचने लग गया। मोर नाचने में क्या था,
मग्न था, तो मेरा मन भी क्या हो गया, मग्न हो गया। ऐसा लिखा हुआ नहीं है, ये मैं बता रहा हूं आप लोगों को। वास्तव में मोर के बिना चिड़ियाघर की भव्य शोभा कहाँ है भाई? वास्तव में मोर के बिना चिड़ियाघर की भव्य शोभा कहाँ पर है? मयूरा नृत्य है मग्ना आसन। मोर जो है नाचने में क्या था, मग्न था। वस्तुतः मयूर बिना, वस्तुतः मैंने वहां पर मोर के बिना, कुत्र मैंने कहा, जंतुलाले भव्य शोभा, जंतुआले की कोई भव्य शोभा नहीं है। आगे बात करते हैं। तत्र आम्र वृक्षा अपि आसन, तत्र मैंने वहां आम के वृक्ष भी थे। कोकिला अपि, कोयल भी आम के वृक्षों पर थी, ऐसा हम बोल सकते हैं। आगे लिखा हुआ है वस्तुतः यत्र आम्र वृक्षा तत्र कोकिला तू। देखो यहाँ पर वास्तव में जहां आम के पेड़ होते हैं वहां कोयल भी क्या है, होती ही है, ऐसा वो लिखता है। आगे फिर लिखूंगा सभी के लिए मेरा नमस्कार कहना, ये लिखा हुआ यहाँ पर। अग्रे लिखा हुआ है ना, अग्रे पुनः लेखिष्यामि, आगे फिर लिखूंगा। सर्वेभ्य मम नमस्कार कथनीय है, सभी को मेरा नमस्कार कहना, ऐसा वो यहाँ पर हमें बता रहा है। तुम्हारा अभिन्न मित्र, तुम्हारा सबसे अलग मित्र, क्या नाम उसने दिया है, शेखर नाम उसने दिया। इस तरह से आप लोगों की सुविधा के लिए सारी चीजें यहाँ पर उपलब्ध करवाई गई हैं। आप लोग हर चीज को, हर पॉइंट को आप लोग देख सकते हो, हिंदी में, संस्कृत में, मतलब जिस तरीके से लेटर को समझना होता है वो लेटर आप लोगों को यहाँ पर समझाया गया है। किस किस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है, वो लेटर में आप लोगों को जो पॉइंट आप लोगों को दिए गए हैं उन पॉइंट का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो आप लोग अब क्या करने वाले हो, इन सारे लेटर को पहले नोटबुक में लिखोगे डॉट 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 के हिसाब से, फिर उसको फॉलो करते हुए, मंजूषा को फॉलो करते हुए एक बार स्वयं उस कार्य को करोगे। आई बात समझ में? तो इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। हाँ तो बच्चों, आप लोगों को जो है ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा मेरे हिसाब से। आप लोग इस वीडियो को जो है बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए, बहुत ज़्यादा लोगों को तक या अपने साथियों तक इसको पहुंचाइए। सब्सक्राइब तो आप लोग कर ही लीजिए, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, और बेल आइकन को आप प्रेस करके रखिए ताकि आपको आने वाले जो भी वीडियो हैं वो जल्दी से प्राप्त हो, हर नोटिफिकेशन आप लोगों को जल्दी से प्राप्त हो। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखिए। थैंक यू।